हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे। प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी तरीके से एग्जाम का कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स। और सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को आसान तरीके से एकदम सॉल्व भी करेंगे। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक टोटल देखते हुए 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाया हूँ। एक बार पूरा जरूर देख लेना क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन 2 नंबर का बताने जा रहा हूँ इनमें से आप लोग का ये नहीं केवल 2 ही में आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर में भी आ सकता है। ये कंफर्म है, उसी के अकॉर्डिंग बनाया हूँ कि 2 नंबर में भी आ जाए और आप लोग का 7 नंबर में भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और मैं आज जा रहा हूं आप लोग के लिए सॉल्व करने 2 नंबर का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑफ हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। ये 4 डिफिनीशन में से एक डिफिनीशन हर बार एग्जामिनेशन में आता है। हर्ब क्या होते हैं, हर्बल मेडिसिन क्या होते हैं, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन क्या होते हैं। ठीक, उसके बाद एक बार सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आप लोग खुद सॉल्व कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं जो सॉल्व करवाऊंगा उसको देख लेना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है What are the processing of herbal raw material? Define objective and importance of organic farming. Write the method of pest control. What are the basic of principles of Indian system of medicine? उसके बाद अरिष्ट क्या है, आश्वास क्या है, इसके बारे में डिफिनीशन लिखना है। न्यूट्रास्यूटिकल का डिफिनीशन क्या होता है और इनके स्कोप क्या होते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है इसके बारे में। डिफाइन टाइप्स ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक, डिफिनीशन लिखना है, टाइप लिखना है हर्बल कॉस्मेटिक का। उसके बाद व्हाट आर दी स्टडी ऑफ हर्बल ड्रग यूज इन दी कॉस्मेटिक, डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल एक्सपीशियंट। और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जो कि है राइट शॉर्ट नोट ऑन फाइटोसोम, लाइपोसोम, नैनो पार्टिकल्स, माइक्रोस्फेयर्स। ठीक, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ड्रग इवैल्यूएशन, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक क्या होते हैं, व्हाट इज पेटेंट एंड IPR, व्हाट डिफाइन बायोपायरेसी, व्हाट इज द हर्बल ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया, राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ GMP। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शेड्यूल टी। अगर इतना क्वेश्चन आप लोग एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, जो मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ एकदम इजी लैंग्वेज में, अगर इतना क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हर्ब क्या होता है। हर्ब क्या होता है, द टर्म हर्ब इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। हर्ब का जो टर्म है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड हर्बा से, जिसका मतलब होता है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का ग्रीन जो पार्ट होता है वही होता है हर्ब। इट मीन्स एनी पार्ट ऑफ विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि कोई भी पार्ट जो कि ऑब्टेन्ड किया जाता है ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के ग्रीन पार्ट से ऑब्टेन्ड किया जाता है, दे आर कॉल्ड एज हर्ब। हर्ब इज इंक्लूड इन एनी पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि लिप्स हो गए, रूट, फ्लावर्स हो गए, सीड हो गए, वुड्स, बार्क्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, हमारे हर्ब होते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हर्बल मेडिसिन क्या होते हैं। एनी ड्रग मटेरियल विच इज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑब्टेन्ड किया जाता है, कहाँ से, प्लांट से, दे आर कॉल्ड एज हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट क्या होते हैं वो भी पूछा गया है। एनी एक्सट्रैक्ट या फिर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट, जो कि क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं कहाँ से, हर्बल मेडिसिन से, दे आर कॉल्ड एज हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। अब हर्बल प्रिपरेशन भी पूछा गया है। हर्बल प्रिपरेशन क्या होता है, हर्बल ड्रग प्रिपरेशन एनी डोज फॉर्म लाइक, जैसे हो गया सिरप हो गए, कैप्सूल हो गए, क्रीम हो गए, टैबलेट हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, एनीथिंग जो कि प्रिपेयर किया जाता है हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट के द्वारा, हर्बल मेडिसिन के द्वारा, उसे हम लोग कहते हैं हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। कभी कभी एग्जामिनेशन में हर्बल ड्रग प्रिपरेशन का अप्रोच भी पूछ लेता है। तो इनके अप्रोच क्या होते हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट 2 अप्रोच हैं इनके, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे दिए गए हैं। वीडियो को रोक करके अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इतना समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो चलिए बात करने जा रहे हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। हर्बल रॉ मटेरियल के प्रोसेसिंग क्या क्या होते हैं।
तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हर्बल प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। वी ऑब्टेन द रॉ मटेरियल, जब हम ऑब्टेन करते हैं रॉ मटेरियल को द प्लांट इन द ग्रीन फार्म, प्लांट के ग्रीन फार्म को क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं, एंड आफ्टर ड्राइंग एंड साइज रिडक्शन, उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, साइज रिड्यूस करते हैं, वी कैन ऑब्टेन इनटू द हर्बल ड्रग रॉ मटेरियल एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग। इसी को हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। मतलब क्या करते हैं, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट को हम लोग क्या करते हैं ऑब्टेंड करते हैं, फिर उसको ड्राई करके साइज रिडक्शन करते हैं, फिर हम उससे क्या करते हैं बनाते हैं हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। हर्बल क्या करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं हर्बल ऑफ द रॉ मटेरियल। बात करें तो जो प्रोसेसिंग होता है ये दो टाइप में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इस तरीके से क्लासीफाई भी कर सकते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग, सेकेंडरी प्रोसेसिंग। प्राइमरी में क्या क्या होते हैं, सेकेंडरी में क्या क्या होते हैं, ये सब लिखा गया है। प्राइमरी क्या होता है, कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोसेसिंग। इट इज जो होता है प्राइमरी प्रोसेसिंग, ये फर्स्ट प्रोसेस होता है प्रोसेसिंग का, हर्बल रॉ मटेरियल का ये सबसे पहला प्रोसेस होता है प्राइमरी प्रोसेसिंग। व्हेन एनी पार्ट ऑफ प्लांट, जो कि डायरेक्टली ऑब्टेन्ड किया जाता है प्लांट से, एंड दे आर ड्राइंग इनटू द सनलाइट, और उसको क्या करते हैं सुखाते हैं धूप में, सनलाइट में सुखाते हैं, या फिर एनी काइंड ऑफ मेडिसिन, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोसेसिंग। अब सेकेंडरी क्या होते हैं, तब सेकेंडरी प्रोसेसिंग इट इज ए सेकेंड स्टेप, ये दूसरा स्टेप होता है। प्राइमरी पहला स्टेप है, ये सेकेंडरी दूसरा स्टेप है। आफ्टर द प्राइमरी प्रोसेसिंग, पहले प्रोसेसिंग के बाद, प्राइमरी प्रोसेस के बाद, देन रॉ मटेरियल इज पुलवराइज साइज रिड्यूस, क्रश करते हैं, क्रश मतलब कट करते हैं उसको, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक, ये हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी हो गया। ये टोटल डिटेल है आपका प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल का। कभी कभी 7 नंबर में भी पूछ लेता है, तो टोटल डिटेल इसका आप लोगों को क्या कर देना है, डिस्कस कर देना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिफिनीशन क्या होते हैं और इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और इनके इम्पोर्टेंस भी क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना है यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है दोस्तों, व्हेन एनी क्रॉप इज प्रोड्यूस कल्टिवेटेड विदाउट द यूजेज ऑफ एनी केमिकल। मतलब जैसे किसी चीज़ को हम बना रहे हैं, किसी चीज़ को कल्टिवेट कर रहे हैं, उसको कट करके कुछ भी करके किसी चीज़ को हम बना रहे हैं। अब उसको बना रहे हैं जैसे कोई भी दवा बना रहे हैं, ठीक, दवा को बना रहे हैं, अब उसमें हम कोई भी केमिकल ना यूज करें, केमिकल ना यूज करें, केवल बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर के द्वारा बनाए, मतलब नेचुरली चीज़ों के द्वारा बनाए, उसमें केमिकली प्रोडक्ट कुछ भी ना यूज करें, वही चीज़ हमारा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। व्हेन एनी क्रॉप इज प्रोड्यूस कल्टिवेटेड विदाउट द यूजेज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल बायो फर्टिलाइजर, दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक, अब इनके कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, 2-4 पॉइंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, वो भी आप लोग देख लेना। और इनके इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि ये क्या होता है, प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशन, बेटर न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, स्टेट हेल्दी में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, फ्री ऑफ पॉइजन, मतलब इसमें कोई भी पॉइजन नहीं पाए जाते हैं, इनमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, लोअर बहुत ही कम प्राइस में ये बिकते हैं, इम्प्रूव टेस्ट, इसका टेस्ट जो होता है बहुत ही इम्प्रूवमेंट होता है। ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या हो गए हैं, इंपॉर्टेंस हो गए। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल के कौन कौन से मेथड होते हैं, तो सबसे पहला हमारा होता है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड कल्चर मेथड। यही 4-5 मेथड होते हैं। देखिए जो कि यहाँ पे दिया गया है मैकेनिकल ऑफ मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल में हमारा मैकेनिकल मेथड हो गया, फिजिकल हो गया, कल्चर हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल। अगर इसको आप लोग अपने तरीके से सिंपल बनाना चाहें तो आप लोग सबसे पहले करिए फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो तीनों आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बायोलॉजिकल, उसके बाद मैकेनिकल कर लीजिए, कल्चर मेथड। इस तरीके से आप लोग इसको याद करिए तो आसान तरीके से पेस्ट कंट्रोल का मेथड आप लोगों को तैयार हो जाएगा। ठीक, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कल्चरल एंड मैकेनिकल, 4-5 मेथड होते हैं पेस्ट कंट्रोल के। आई होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं।
तो देखिए दोस्तों, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बेसिक प्रिंसिपल जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी। इसको 60 वर्ड में अगर बोलें तो इसको 60 वर्ड में आसु बोल सकते हैं, ASHU, आयुर्वेदा, सिद्धा, होम्योपैथी, यूनानी, आसु। ठीक, यही 4 इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन में ये 7 से 10 नंबर में पूछ लिया है क्वेश्चन, तो इनके बारे में टोटल डिटेल लिख देना है। इनका प्रिंसिपल क्या होता है, ये आयुर्वेदा क्या होते हैं, सिद्धा क्या होते हैं, यूनानी क्या होते हैं, ये सब पूरा डिटेल आप लोगों को डिस्कस कर देना है। लेकिन अगर 2 नंबर में पूछा गया है तो 2 नंबर में आप लोगों को ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल दिखा दे रहा हूँ, 10 नंबर या फिर 7 नंबर में अगर पूछ ले तो ये सब चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर लिख देना है कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, सब कुछ आप लोगों को इतना चीज़ें इंक्लूड कर देना है। अगर 10 से 7 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है तब, लेकिन 2 नंबर में पूछता है तो बस इनका यही आप लोग को 4 पॉइंट बड़ा बड़ा करके लिख देना है। ठीक, यही सब इन्वॉल्व होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज अरिस्ट एंड आश्वास, ये क्या होते हैं, इनका डिफिनीशन लिखना है। तो देखिए क्या होते हैं, अरिस्ट आर प्रिपेयर होता है किसके द्वारा, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, आफ्टर बॉइलिंग द मेन डिकोशन सब्सटेंस एंड एडिंग द अदर इंग्रेडिएंट। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लेना। आश्वास क्या होता है, आश्वास आर ए फेमस एक्सीडेंटल मेडिसिनल प्रिपरेशन, मेंशनड होते हैं विदेश में। ये कहाँ पे मेंशन होते हैं ज़्यादातर, ये विदेश में ज़्यादातर मेंशन होते हैं। आश्वास आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर ए प्रिस्क्राइब्ड टाइम आफ्टर मिक्सिंग ऑल द स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ अनबॉइल्ड वाटर। अगर सिंपल सी बात करें, अगर डिफरेंस दोनों में पूछ लेता है तो ये हमारा प्रिपेयर किया जाता है फर्मेंटेशन के द्वारा और ये हमारा प्रिपेयर किया जाता है डिटर्मिनेशन प्रोसेस के द्वारा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के टाइम पीरियड की बात करें, स्पेसिफिक टाइम क्या होता है तो ये आफ्टर बॉइलिंग के बाद होते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, आफ्टर मिक्सिंग। तो ये कुछ इनके डिफरेंस अगर पूछ लेता है तो इनके डिफरेंस भी आप लोग इन्हीं में से काट करके निकाल करके इनका डिफरेंस भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, न्यूट्रास्यूटिकल का डिफिनीशन क्या होता है और इनके स्कोप क्या होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है और इनके स्कोप क्या होते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल का जो टर्म है ये 2 वर्ड में डिराइव किया गया है, न्यूट्रा प्लस सूटिकल। न्यूट्रा का मतलब होता है न्यूट्रिशन, सूटिकल्स का मतलब होता है फार्मास्यूटिकल। ठीक, द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल वाज गिवन बाय डॉक्टर स्टीफन डी फ्लैक के द्वारा ये टर्म दिया गया था, जो कि यूएसए के थे। 1989 ईस्वी में इन्होंने इस टर्म को दिया था। अकॉर्डिंग टू डी फ्लैक न्यूट्रास्यूटिकल कैन बी डिफाइंड, इनके अनुसार न्यूट्रास्यूटिकल को डिफाइन किया गया था ए फूड या फिर ए पार्ट ऑफ फूड जो कि प्रोवाइड किया जाता है मेडिकल या फिर हेल्थ बेनिफिट के लिए, इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज। ठीक, ट्रीटमेंट डिजीज को ठीक करने के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है, वही हमारा होता है न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रिशन को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, ये हमारा हो गया न्यूट्रास्यूटिकल का डिफिनीशन। अगर इनके स्कोप की बात करें तो स्कोप तो बहुत सारे अच्छे तरीके से एकदम कॉलम वाइज करके बना दिया हूँ, वीडियो को रोक करके। इसको अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले करके 102 बार अगर तैयार कर लेंगे और एग्जाम में अगर इस तरीके से स्कोप बना देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और दिखने में भी अच्छा लगेगा। अगर डिटेल पूछा है, 2 नंबर में नहीं पूछा है तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस भी कर देना, तो बहुत ही अच्छे नंबर भी मिलते हैं। ठीक, तो न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, उसका डिफिनीशन और स्कोप दोनों बात हो गए। कुछ 60 नोट लिखना है अगले क्वेश्चन में, जैसे कावा हो गया, जिंकैगो बिलोबा हो गए, जिनसिंग हो गए, गार्लिक हो गए, एपीहेड्रा हो गए। इनके बारे में छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 60 नोट लिखना है तो छोटा करके पूछा है तो बस 2 पॉइंट लिखना है आप लोगों को। कावा क्या होते हैं, इट इज़ एन हर्ब, ये हर्ब होते हैं जो कि क्या होते हैं, दैट हैज़ एंटी एक्सटेंसी
पेन रिलीविंग होते हैं, मसल्स रिलैक्सिंग होते हैं, एंटी कोलुलेंट इफेक्ट होते हैं इनके, ठीक। तो बस 2 लाइन लिख लेना है। अगर ज़्यादा पूछा है नंबर में 7 नंबर में तो 2-4 पॉइंट और आसान तरीके से दिए गए हैं, वो सब लिख लेना है। जिंकोगा बिलोबा क्या होते हैं, इनके बारे में देखिए क्या होते हैं। जिंकोगा हैज बीन यूज टू ट्रीट दिस सिम्टम ऑफ एलिजमर्स डायमिटिया, उसके बाद पार्किंसंस डिजीज एंड इन्हेंस करता है मेमोरी ऑफ कैपेबिलिटीज, ठीक। 2-4 पॉइंट यहाँ पे भी दिए गए हैं जो आप लोग को आसानी से समझ में आए, वो सब आप लोगों को जिंकोगा बिलोबा में लिख देना है। जिंक्सिंग क्या होते हैं, जिंक्सिंग इज यूज टू इम्प्रूव दी बॉडी रेसिस्टेंस टू स्ट्रेस, बॉडी रेसिस्टेंस के स्ट्रेस को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। बूस्ट द इम्यून सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम को ये बढ़ाते हैं। एंड इम्प्रूव करते हैं सेंस एज वेल एज द बीइंग एंड स्टेमिना। तो ये कुछ पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट जो कि यूज क्या होते हैं जिंसिंग के, ठीक। और भी बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड हैं। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके एक बार सभी पॉइंट को पढ़ सकते हैं। जो आप लोग को आसान से समझ में आए वही पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन पहला पॉइंट बता दिया हूँ, उसको भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें हमारा है पॉइंट गार्लिक। गार्लिक क्या होते हैं, इसका यूज क्या होता है। तो देखिए गार्लिक इज यूज इन दी वेरियस कंडीशन। गार्लिक जो होता है वेरियस कंडीशन में यूज किया जाता है, जैसे कि लोअर ब्लड शुगर लेवल हो गए, ब्लड का शुगर लोअर हो गया है, रिड्यूस मेंस्ट्रुअल पेन हो गया, लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल ब्लड का लो हो गया उसमें भी यूज किया जाता है, अगर ब्लड प्रेशर भी लो हो गया है तब भी ये यूज किए जाते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं गार्लिक के, इसमें यूज किए जाते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा है एपीहेड्रा का। एपीहेड्रा क्या होता है, इसका यूज होता है एलर्जी को ट्रीट करने के लिए। अगर फीवर बहुत तेज़ी से हो गया है तब भी इसका यूज किया जाता है। रेस्पिरेटरी कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। ब्रोंकियोस्पैम्स हो गए, अस्थमा हो गए, ब्रोंकाइटिस हो गए, मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तब भी ये यूज किया जाता है। इसमें 3-4 पॉइंट दिए गए हैं जो आप लोग को आसानी से समझ में आए, वीडियो को रोक करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बल कॉस्मेटिक क्या होते हैं और इनके टाइप क्या होते हैं, ये लिखना है। तो देखिए हर्बल कॉस्मेटिक का मतलब होता है ब्यूटी प्रोडक्ट। ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग खुद ही यूज करते हैं। हेयर के लिए बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, स्किन के लिए बहुत सारे क्रीम आ गए, लोशंस आ गए, पाउडर्स आ गए, बहुत सारे आ गए, ठीक। ये सब हमारे हर्बल कॉस्मेटिक होते हैं, ठीक। हर्बल कॉस्मेटिक का डिफिनीशन आसान तरीके से यहाँ पे दिया गया है। हर्बल कॉस्मेटिक कितने टाइप के होते हैं, तो ये बेसिकली हमारे 3 टाइप के होते हैं, स्किन केयर, हेयर केयर एंड अदर। सभी के एग्जाम्पल यहाँ पे आसान तरीके से दिए गए हैं, इसको वीडियो को रोक करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। हेयर केयर में डिटर्जेंट हो गया, कंडीशनर हो गया, नाउजर्स हो गए, हेयर कलर कितने सारे आते हैं ये सब हो गए, ठीक। हेयर ग्रोथ करने के लिए बहुत सारे ऑयल्स हो गए, ठीक। स्किन क्लीयरेंस हो गए, मॉइस्चर्स हो गए, एंटीसेप्टिक हो गए, स्मूथिंग हो गए, सनस्क्रीम्स हो गए, ये सब हमारे स्किन केयर के लिए हो गए। अदर्स में देखिए कलर्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, टेल्क्यूम पाउडर हो गए, ओरल केयर प्रोडक्ट हो गए, ये सब अदर में आते हैं। तो ये इनके टाइप हो गए हर्बल कॉस्मेटिक के विथ एग्जाम्पल के साथ। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टडी ऑफ हर्बल ड्रग यूज इन दी कॉस्मेटिक। कौन से हर्बल कॉस्मेटिक में कौन कौन से हर्बल ड्रग स्टडी किए जाते हैं, कॉस्मेटिक में कौन कौन से हर्बल ड्रग का स्टडी किया जाता है, इसमें ये सब बताना है। अगर पूरा डिटेल ये 7 नंबर में पूछा है तो टोटल डिस्कस करना है, इसीलिए इसका आंसर आप लोग को पूरा डिटेल दिखाऊंगा। अगर इसको डिटेल में पूछा है 7 नंबर में तो पूरा का पूरा आप लोगों को लिखना है। स्टडी ऑफ हर्बल ड्रग यूज इन दी कॉस्मेटिक, जैसे कि हमारा सबसे पहला सॉफ्टनेंट रीठा हो गए, ठीक। इनके क्या क्या लिखना है, सोर्स, फैमिली, डिस्क्रिप्शन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, उसके बाद इनका यूज कब पूरा लिखना है। अभी तो ये पहला पॉइंट हो गया सोपनट का, ठीक। उसके बाद अमला हो गए, हीना हो गए, ये सब बात करते हैं। ये सब पॉइंट करके अगर 2 नंबर में पूछा है तो बस यही आप लोगों को लिखना है कि कौन कौन से ड्रग का स्टडी किया जाता है, ठीक। कॉस्मेटिक में कौन कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर डिटेल पूछा है तो ये सब आप लोगों को इसमें इंक्लूड कर देना, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 पॉइंट। जैसे अमला के हो गए, हीना मीन्स मेहंदी के हो गए, हीना के हमारे डिस्क्रिप्शंस हो गए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट और यूज हो गए, ठीक। उसके बाद हिबिस्कस हो गए, इनका सोर्स क्या होता है, सब कुछ क्या क्या होते हैं ये सब लिख देना है। उसके बाद टी मतलब चाय के क्या क्या होते हैं, सोर्स, फैमिली, डिस्क्रिप्शन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट। एलोए मतलब क्या हो गए, जेल,
ठीक, तो ये सब के क्या क्या होते हैं, यही सब 4-5 पॉइंट आप लोगों को लिख देना है। अगर 2 नंबर में पूछा है तो बस आप लोगों को ये जो पॉइंट है ये लिखना है केवल। अगर डिटेल पूछा है तो ये सब उसमें इंक्लूड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन करना है हर्बल एक्सपीशिएंट क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं डिफिनीशन एंड क्लासिफिकेशन। तो हर्बल एक्सपीशिएंट क्या होता है दोस्तों, हर्बल एक्सपीशिएंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पहले। मतलब हर्बल एक्सपीशिएंट का मतलब होता है किसी भी टैबलेट या फिर डोजेज फॉर्म के साथ जो अदर मटेरियल का यूज करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्सपीशिएंट। और इनके कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होते हैं, ये केवल बल्क को प्रोवाइड करते हैं। यही हमारा होता है हर्बल एक्सपीशिएंट। इनके बहुत आसान तरीके से डिफिनीशन यहाँ पे दिए गए हैं 2 पॉइंट में, आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, हर्बल एक्सपीशिएंट कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू दी फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन दी फंक्शन। जो कि फंक्शन पे बेस हैं, कलरेंट हो गए, डाइल्यूटेंट हो गए, स्वीटनर हो गए, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हो गए, बाइंडिंग एजेंट हो गए, विस्कोसिटी बिल्डर्स हो गए, ऑइंटमेंट बेस हो गए, इमल्सिफाइंग एजेंट हो गए एंड फ्लेवरिंग एजेंट हो गए। ये सब हमारे कुछ क्लासिफिकेशन हैं किसके, हर्बल एक्सपीशिएंट की। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने लेक्चर में यूनिट 3 का क्वेश्चन का ये चारों के चारों आंसर हैं। ठीक, इसका आंसर इसको लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से समझाया हूँ। अगर आप लोग लेक्चर देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देखते ही समझ में आ गया होगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन फाइटोसोम, लाइपोसोम, नैनो पार्टिकल्स एंड माइक्रोस्फीयर्स। तो इसका आंसर केवल दिखा दे रहा हूँ, आप लोग लेक्चर एक बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहला हमारा क्या है, फाइटोसोम। फाइटोसोम क्या होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइटोसोम इज अनदर ब्रेक थ्रू दी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। ये एक पॉइंट तैयार कर लेना अच्छी तरीके से, और भी 2-3 पॉइंट दिए गए हैं, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट है। लाइपोसोम क्या होते हैं, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द इनकॉर्पोरेटिंग द एक्टिव इंग्रेडिएंट इनसाइड द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर इसको क्या किया जाता है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट को क्या किया जाता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है डबल लेयर मेम्ब्रेन विथ आर्मेड, जो कि किससे बना होता है, फास्फोलिपिड के बने होते हैं। ये कुछ पॉइंट हो गए दोस्तों लाइपोसोम के, 2-3 पॉइंट यहाँ पे भी 1-2 पॉइंट दिए गए हैं, तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं, दीज आर कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ दी सब माइक्रोन साइज विच एक्ट द कैरियर फॉर द ड्राई मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये हमारे नैनो पार्टिकल्स हो गए। माइक्रोस्फीयर क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। कैरियर कंटेनिंग द डिस्पर्स ड्रग पार्टिकल्स आइदर सॉल्यूशन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक, इसके बारे में एक पॉइंट यहाँ पे भी आसान तरीके से दिए गए हैं, इसको भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ ड्रग इवेल्युएशन। ड्रग इवेल्युएशन का डिफिनीशन क्या होते हैं, तो देखिए डिफिनीशन ऑफ ड्रग इवेल्युएशन। ड्रग इवेल्युएशन में भी डिफाइन एज द डिटर्मिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी ऑफ ड्रग। आइडेंटिटी क्या होता है, इसमें आइडेंटिफिकेशन किया जाता है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द ड्रग। क्वालिटी क्या होते हैं, क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं क्वालिटी में। और प्योरिटी में क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ दी फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं क्रूड ड्रग में। क्रूड ड्रग का कभी कभी इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग का इंपॉर्टेंस पूछ लेता है, यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया, द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक आर न्यू एंड मोस्ट मेथड यूज टू सेपरेट द आइडेंटिटी एंड क्वांटिफाई ऑफ द प्लांट कॉन्स्टिट्यूंट। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेथड विच आर फॉलो। कौन कौन से फॉलो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी के कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप लोग वीडियो को रोक करके अगर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म जानना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ पे आसान तरीके से दिए गए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट को पहले आसान तरीके से हिंदी में समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्रग जड़ी बूटियाँ बनाई है, न्यू दवा की खोज किया। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोरोना वायरस की दवा हो गई, मान लीजिए कोई भी दवा हो गई, तो उस दवा का ओनर कौन हुआ, जैसे मैंने बनाया तो उस ड्रग का ओनर मैं हुआ। तो पूरे विश्व में वो दवा को मेरे अलावा कोई भी बेच नहीं सकता है। एक निश्चित अवधि तक, क्या, एक निश्चित अवधि तक उस दवा को
कोई भी बेच नहीं सकता, क्योंकि हमने उस दवा को बनाने के लिए जितना खर्चा किया है उसी हिसाब से उसका मूल्य लगा करके अपने हिसाब से उसका दवा का जो होता है रुपीज लगाएंगे और अपने हिसाब से उसको बेचेंगे और अपने हिसाब से उसका प्रॉफिट लेंगे। बट उसके लिए एक निश्चित अवधि होता है, जब तक हमारा पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं हो जाता है उतने टाइम तक हम उसको अपने आसान तरीके से उसको बेचेंगे। लेकिन यदि अगर हम निश्चित अवधि तक उसको बेच करके अपना जितना उसमें खर्चा किया है अगर उतना भी पैसा हमको नहीं मिलता है तो हम जाते हैं हाई कोर्ट में, फिर से अप्लाई करते हैं, एक केस फाइल करते हैं जिससे हमारा फिर से थोड़ा सा डेट आगे बढ़ जाता है, मतलब पेटेंट वैलिडिटी होता है, वैलिडिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि आप लोग मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं 28 दिन के लिए, ख़त्म हो जाता है तो फिर से जाते हैं रिचार्ज करवाने, तो फिर से 28 दिन का वैलिडिटी बढ़ जाता है। तो उसी तरीके से ये भी होता है पेटेंट। तो आईपीआर क्या होता है? आईपीआर का मतलब होता है कॉपीराइट। जैसे किसी ने कोई दवा बनाया और उसने उस दवा को बनाया, लेकिन मैंने उसको दवा को ले लिया और उसके दवा का जो ऊपर का कवर लगा हुआ है उस कवर को हटा करके उस पर अपने वो जो होता है कंपनी का नाम लिख दें। जैसे मैंने किया कि कोई भी प्रोडक्ट कोई बनाया है, उस प्रोडक्ट का नाम हटा करके उस पर लिख दूं कि मेड बाय सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के द्वारा ये बनाया गया है, तो उस पर लग जाएगा कॉपीराइट क्लेम। ठीक, तो कॉपीराइट क्लेम लग जाता है, वही हमारा प्रोसेस होता है आईपीआर का। तो वही चीज़ आप लोगों को लिखना है पेटेंट में। और आईपीआर क्या होते हैं, 60 वर्ड में लिखा गया है कॉपीराइट। ठीक, इनकी वैलिडिटी क्या होती है जो मैंने बताया था वैलिडिटी, तो वैलिडिटी इसका होता है 20 ईयर। ठीक, इनका डिफिनीसन देखिए, अगर पेटेंट का डिफिनीसन यहाँ पे भी आसान तरीके से लिखा गया है, इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। और आईपीआर का तो यहाँ पे आसान तरीके से लिखा ही गया है, इसको लिख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी का मतलब होता है पेटेंटिंग ऑफ बायोपायरेसी लाइक बायोपायरेसी इज डिफाइंड एज इलीगल एप्रोसिएशन। मतलब इसका भी थोड़ा सा आईपीआर एंड पेटेंटिंग से मिलता जुलता ही काम होता है। जैसे कि किसी दूसरे के खोज किए गए प्रोडक्ट को आप ले लें, उसके पैक को हटा दें और उसके पैक को हटा करके अपना पैक लगा करके हमने स्टार्ट कर दिया बिजनेस, जो कि हमारा क्या होता है, इलीगल होता है। वही प्रोसेस हमारा होता है क्या, बायोपायरेसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, व्हाट इज हर्बल ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया? क्या होता है, चलिए बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, हर्बल ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि देश के अंदर जितना भी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं उनका रेगुलेशन करना कि उसमें गलत काम ना हो, उसका गलत चीज़ का कोई भी ना बनाए। जैसे बहुत सारे गलत चीज़ें बनाई जाती हैं, तो गलत चीज़ें ना बनाए जाए, ना ही उसको बेचा जाए। सब फार्मास्यूटिकल ड्रग के लिए हैं। उसी तरह से हर्ब के लिए रेगुलेटरी बनाए गए हैं, जिसको क्या कहते हैं, हर्बल ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया। ठीक, हर्बल ड्रग में भी ये सब बनाए गए हैं रूल एंड रेगुलेशन, उसे हम लोग कहते हैं हर्बल ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जीएमपी। जीएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इनका किस तरीके से लिखना है आप लोगों को, देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। इसको वीडियो को रोक करके अगर पढ़ना चाहते हैं 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो ये आप लोग का तैयार हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए कह रहे हैं वीडियो को रोक करके 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो ये आपका टोटल हो जाएगा तैयार। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 60 नोट लिखना है आप लोगों को शेड्यूल टी के बारे में। शेड्यूल टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2, 7, 10 नंबर में कुछ में भी पूछ सकता है। तो शेड्यूल टी हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में 2-4 पॉइंट बहुत ही आसान तरीके से दिए गए हैं। रिक्वायरमेंट जीएमपी ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग फॉर गेटिंग द सर्टिफिकेट गुड मैन्युफैक्चरिंग practices of Ayurveda Siddha Unani. The applicant shall be applications of plan paper providing the information existing in fractures of manufacture unit, and the licensing authorities shall, after verifications of the requirement as per Schedule T, issues the certificate with a period 3 months for the at 26.
ठीक, तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं शेड्यूल टी के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो गए और भी 2-4 पॉइंट हो गए। तो दोस्तों हम लोगों ने आज के लेक्चर में बात किया है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का 2 नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक, तो एक बार सभी क्वेश्चन को वैसे वीडियो को दिखा दे रहा हूँ, अगर आप लोग जल्दी जल्दी में सभी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट वाले क्वेश्चन तक। ठीक, तो पूरा क्वेश्चन को ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल 2 नंबर के लिए नहीं, 7 से 10 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि पूरा डिटेल भी आप लोगों को दिखाया हूँ। आप सभी लोगों ने अगर पूरा लेक्चर देखा होगा तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, जिससे उन्हें भी अनुमान लग जाए किस तरीके से 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।